हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर पंकज आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र वचन लेकर आया हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सब इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह में बने होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सही सलामत होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह बीते दिन हमने पूरे पंजाब के लिए प्रार्थना की, जो पंजाब पर जो बाढ़ की आफता जो आई हुई है, हमने परमेश्वर के आगे क्या है, दुआ किया। और सच में मैं विश्वास रखता हूँ कि सच में खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे इस प्रार्थना को सुन के क्या किया, उत्तर दिया। और आज भी मौसम अच्छा है, तो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का कि खुदावंद 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से क्या है, बारिश नहीं हुई। ये परमेश्वर की दया है। आज हम सच्चे दिल से खुदावंद यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं ना, तो खुदावंद हमारे लिए क्या करता है, हाजिर करता है, वो देता है हमें। आमीन। हालेलुया। तो विश्वास के साथ जो की हुई प्रार्थना वो व्यर्थ नहीं जाती, और परमेश्वर में की हुई संगति वो क्या है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए, जिस तरह आप सबको पता है कि हमारे न्यू बॉर्न हॉली स्पिरिट के चैनल पर 1 से लेकर 150 भजन संहिता अपलोड किए जाएंगे, जो कि हमने पीछे 21 अध्याय को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 22वां अध्याय है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अध्याय थोड़ा लंबी अध्याय है, लेकिन हाँ, आज हम सिर्फ बाइबल को पढ़ेंगे। आज हम व्याख्या नहीं करेंगे उसकी, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि देखो, मैं वचन सुनाता हूँ आपको, अगर आपको मैं जो वचन पढ़ता हूँ अगर वो समझ नहीं आता, कई बारी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है कुछ शब्द बोलने में, तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन, वीडियो के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं क्या है, बाकायदा उसमें वो वर्स क्या है, मैं ऐड कर देता हूँ। हिंदी का अलग होता है और इंग्लिश का अलग होता है। तो जो मेरे प्रिय हिंदी में सुनना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं उसको, और जो मेरे प्रिय इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं दोनों वर्ड्स को वहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो और प्रभु का वचन आपके हृदय में क्या है, सही तरीके से जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में खुदा, आपने हमें आज का सुंदर दिन दिखाया खुदा, और अपने पवित्र हजूरी में रखा है मेरे पिता परमेश्वर। और सच में खुदा, ये आपकी बड़ी दया है मेरे खुदा, आपका बड़ा फजल है मेरे खुदा। और सच में मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो हमने बीते दिन पूरे पंजाब के लिए प्रार्थना की मेरे खुदा, सच में खुदा तूने हमारे प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, दिलो धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदा। यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, इसी तरह पिता परमेश्वर पूरे पंजाब में अपना हाथ बरसाए रखना मेरे खुदा। अपना पिता परमेश्वर पंजाब को सुख शांति से भर देना मेरे खुदा। हर एक के जीवन में खुशहाली वाला जीवन कर देना मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस खुदा। पिता परमेश्वर, आज का वचन आपके तरफ से हो मेरे खुदा। मैं ना बोलूँ खुदा, बल्कि आपका पवित्र आत्मा मुझ में होके बोले मेरे पिता। है मेरे पिता परमेश्वर खुदा यीशु मसीह, आप मदद करे, सहायता करे। हे पिता परमेश्वर, अब बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर, और हम कम होते जाए मेरे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगता हूँ उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सच में खुदावंद यीशु मसीह महान है, सामर्थ्य है, अति पवित्र है, और उसके सामर्थ्य के नीचे क्या है, हम शरण लिए बैठे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप सब तैयार हो आज के पवित्र वचन के लिए? थैंक यू जीसस। आइए
परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए, इंग्लिश में है द बुक ऑफ पीस साल्म, हिंदी में है भजन संहिता और पंजाबी में है जबूरा दी पोथी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 22 अध्याय, उसका हम 1 से लेकर 31 वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से आप सब सुनना। इसकी हेडलाइन है मनोव्यथा की पुकार और स्तुतिगान। हालेलुया। ये जो अध्याय है ये दाऊद ने लिखी हुई है। तो जो दाऊद ने नहीं लिखी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ये जो अध्याय सब है क्या है, ये दाऊद के गान हैं, ये भजन है दाऊद के। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ देखिए, निकालिए भजन संहिता 22 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उसको छुड़ाया। वह तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है, और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाएगा। वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा सिखाया। मैं जमते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुतों से सारों ने मुझे घेर लिया है, बसान के बलवंत सार मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुख पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोर उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुर्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते हैं और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावों पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ, जंगली सारों के सिंगों में से तूने मुझे बचा लिया। मैं अपने भाइयों के समान तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। हे यहोवा के डरवेयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश,
तुम सब उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने अपनी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरा ही और से होता है। मैं अपने प्राण को अपने भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नरम लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर के देश लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियां पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्टे पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वह सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना प्राण नहीं बचा सकते, वह सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्ण किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, कि पीछे हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे जंग को क्या है लड़ते हैं। वो गाना है ना, हो जंगी के दे नहीं हार दे, हो जंगी के दे नहीं हार दे, हो जंग जिना दी लड़दा यहोवा, हो जंग जिना दी लड़दा यहोवा। सच में खुदावंद यीशु मसीह हमारे जंगों को लड़ता है। हर दिन हमको क्या करता है, वो ताकतवर बनाता है। हम निर्बुद्ध को बुद्धि देता है, हम निर्बलों को वो बल देता है। आज हम चलते फिरते इस दुनिया में नजर आते हैं। ये पता है बहुत बड़ी दया है परमेश्वर की, बहुत बड़ा वो परमेश्वर का मराइकल है। हालेलुया। जो आज तक उसने क्या किया, हमारी प्राण की क्या है रक्षा की है। आज आप लोग देखते होंगे, कई न्यूज़ हम सुनते होंगे कि बहुत जन क्या है आज नहीं रहे, आज के दिन को नहीं देख सके। ऐसे ऐसे नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, मेरे प्रियो, पता है सब ने क्या है एक न एक दिन प्रभु के पास जाना है, लेकिन खाली हाथ क्यों जाना है? खाली हाथ जाके हमें क्या मिलेगा वहां? अगर हम खाली हाथ गए तो वो नरक में हम क्या है जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना है। इंसान मर तो जाएगा लेकिन उस नरक के आग में कभी नहीं मरेगा, तरसता रहेगा। वो तरसता रहेगा, वो मौत मांगेगा, वो मृत्यु मांगेगा, लेकिन वो मृत्यु उसको होगी नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो जलता रहेगा, तरसता रहेगा, लेकिन उसको मृत्यु नहीं होगी। ये बाइबल में लिखा है। हम कैसे जाए? हम भर के भरपूर, आत्मा से भरपूर। आत्मा के फल हमने देखे थे ना पीछे, कि हमारे आत्मा के फल 9 फल हमारे आत्मा के किस तरह होने चाहिए। वो हमारे आत्मा के फल जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। सब जाना चाहते हैं स्वर्ग,
कोई नहीं रहना चाहता। सबको दौड़ लगी कहाँ? स्वर्ग जाने की। परमेश्वर चाहते हैं कि सब क्या हो, पोजीशन पाए स्वर्ग राज की। लेकिन उस पोजीशन के लिए हमें क्या करना है? हम किस दौर में दौड़ रहे हैं? कौन से हम दौर में दौड़ रहे हैं? एक दुनियावी दौर है जो हमें क्या है, एक टारगेट दिया जाता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़। आज हमारी कितनी कितने किलोमीटर दौड़ में लगे हुए हैं हम? क्या 100 मीटर, 200 मीटर, या 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर? कई हजार, कई लाखों, करोड़ों, मिलियन मीटर में लगे हुए हैं। और वहां पहुंचना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, कठिनाइयां हैं। लेकिन जो मनुष्य, जो व्यक्ति उस कठिनाइयों को पार कर लेगा, उस मुश्किल से उबर जाएगा, वही सच्चा परमेश्वर का पुत्र ठहरेगा। और परमेश्वर उसको अपने संग क्या करेंगे? स्वर्ग राज में लेकर जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग जाना चाहते हो स्वर्ग राज? नहीं मेरे प्रियो, आप ये मत समझना कि ब्रदर पंकज आपको वो स्वर्ग राज लेके जाएंगे। मैं तो एक जरिया हूं। मैं तो अच्छा भला बुरा वो आपको सिखाता हूं कि क्या करना चाहिए, अगर स्वर्ग राज में हम कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन जो मेन हमारा डेस्टिनेशन, जो मेन हमारा मुद्दा है, वो कौन है? एकमात्र खुदाबंद यीशु मसीह। वही हमारा छुटकारे का कारण है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमें स्वर्ग राज में ले जाने की सामर्थ रखता है। आप याद करो, जब खुदावंद यीशु मसीह सूली पे चढ़े थे, तो जो डाकू ने कहा कि तू खुदावंद यीशु मसीह का पुत्र है और तूने कोई पाप नहीं किया। ये जो पाप हमने किया इसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन तू निर्दोष है। परमेश्वर ने पता क्या कहा उस डाकू को? कहता आज ही तू मेरे संग स्वर्ग राज में होगा। ओ आमीन, हालेलुया। देखिए वो डाकू धरती पे रहा, बहुत मारा भला उसको क्या है बोलते गए लोग। कई धार्मिकता के लोग थे, जज थे, कई ऐसे याजक थे जो उसको कहते थे ये तो बेकार है, ये तो दुष्ट है, पापी है, इसको सूली पे चढ़ाओ। और देखो, हम यहाँ पे एक सीख ले सकते हैं, एक सीख सकते हैं इस वचन को। ध्यान से सुनना मेरे प्रियो। वो जो डाकू था, उस राज्य में ऐसे याजक थे जो पवित्र थे। पवित्र क्या है? और वो क्या करते थे कि जिस किसी ने पाप किया, वो अपने बलि को लेकर आते थे। होम बलि, दोष बलि, पाप बलि, अन्य बलि, हर एक बलियों क्या है लेकर आते थे और उस याजक के पास लेके जाया करते थे। और याजक क्या किया करता था? उस बलि को चढ़ाया करता था यहोवा परमेश्वर के आगे, वो मिलाप वाले तंबू में। फिर उसको क्या है ऐसे लहू छिड़काया जाता था, और क्या है उस बलि के लहू को छिड़काया जाता था, उसको क्या है शुद्ध किया जाता था उस इंसान को। लेकिन देखिए, ये जो डाकू था, किसी ने शुद्ध नहीं किया इसको, किसी याजक ने शुद्ध नहीं किया। यहाँ तक कि याजक पवित्र माना जाता था उस टाइम में, है ना। और परमेश्वर उसको सामर्थ्य दी थी कि मेरे नाम से तू अगर किसी के भी पाप हो तो तेरे पास अपने पहलोठों को लेकर आए, तो उसे क्या करना? शुद्ध करना,
उसके हर एक पाप को क्या है, शुद्ध करना मेरे नाम से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, उसको सारे पापों का क्या है, सब पे क्या है उसको अधिकार है, सारे। उसने क्या कहा कि आज तू मेरे संग क्या है, स्वर्गराज में होगा। ओ लॉर्ड जीसस, कितनी बड़ी बात। अब अमेजिंग करो, वो जो सूली पे टंगा हुआ डाकू, अब अमेजिंग करो उसका उस टाइम रिएक्शन, बर्ताव किस तरह का होगा। ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। वो मौत में जा रहा था, नरक में जा रहा था। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, वो इंसान, वो डाकू नरक में जा रहा था। कुछ पल ही परमेश्वर के साथ ही था, वो परमेश्वर के साथ ही था। वो आज परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है, लेकिन एक साइड नरक है, एक साइड स्वर्ग है। हमें डिसाइड करना है कि हमें किधर जाना है। उसने डिसाइड किया कि मैंने स्वर्ग में जाना है। उसने डिसाइड किया, उसने विश्वास अंदर लाया कि मैं ऐसे बोलता हूं, मैं विश्वास रखता हूं खुदा ये तेरे तेरे बेटा है, और हमने पाप किया, इसने पाप नहीं किया। उसका विश्वास था, और परमेश्वर ने उसको सीधे स्वर्ग में ले गया। कहता आज तू मेरे संग स्वर्ग राज में होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इससे हम क्या सीखते हैं आपको पता है? परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में होती है, लेकिन हम ये डिसाइड करने से रह जाते हैं कि हमने अच्छे को चुनना है या बुरे बर्ताव को चुनना है। हम इसी चीज में लगे रहते हैं कि हम ये अच्छे करते हुए बुरे बर्ताव को हमने क्या कर दिया, अपने अंदर हासिल कर लिया। या क्यों ऐसे सोचते हो? अगर आपने ठाना है, निर्णय लिया है कि हाँ आज मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलूंगा, चलूंगी, तो आप क्यों डरते हो? छोड़ दो दुनिया को। दुनिया आपको दबोचने, मारने, पीटने आएगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि दुनिया जो मर्जी करे, लेकिन जब आपका ईमान, जब आपका विश्वास सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह पर लगा रहे, तो आपको एक हानि भी नहीं होगा। ये कहते ना, इतनी सी हानि वो भी नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे भक्तों को वो क्या है, उसकी रक्षा करता है, रखवाली करता है, जो विश्वास के साथ, पवित्रताई के साथ उसकी हजूरी में डरते हुए, कांपते हुए जब जाते हैं, परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं, उसकी जान की, उसकी माल की और उसके बाल बच्चों की। आज हम एक वाचा बांधे, एक परमेश्वर से एग्रीमेंट करें। आपको पता है ना, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया। कहता है अब्राहम, तू इस चांद तारों को देख, क्या तू उसे गिन सकता है? कहता मैं इससे बढ़ के तुझे क्या है, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। एक एग्रीमेंट किया परमेश्वर ने। आज परमेश्वर हमसे एग्रीमेंट करना चाहते हैं, हम सहमति नहीं होते, हम उस पर साइन ही नहीं करते। साइन कैसे नहीं करते? क्योंकि हमारे वो जो साइन करने वाले हाथ है वो क्या है, वो झुक चुके हैं, वो नीचे को झुक चुके हैं, वो उठते नहीं, वो साइन करने के लिए ऐसे नहीं उठते, वो क्या है, वो झुक चुके हैं नीचे को, ऐसे मुरझा चुके हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो, एग्रीमेंट करे, खुदाबंद यीशु मसीह से वाचा बांधे कि मैं खुदाबंद यीशु मसीह, मैं आपकी बेटी, बेटा, आपके लिए अपनी पूरी ये शरीर को, ये अपने पूरे देह को आपके लिए देता हूँ, देती हूँ।
मैं जो कार्य करूं खुदा, यीशु मसीह आपके लिए हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। मैं ना ऊंचा, मैं कभी ऊंचा ना हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कभी भी खुदा यीशु मसीह के आगे मैंने एक ही चीज रखा है कि खुदा तू मुझे जितना मर्जी बढ़ा, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन हाँ, मैं हमेशा उस दाऊद बच्चे की तरह बनना चाहता हूं जो छोटे होकर उस बड़े गोलियत का क्या किया, विनाश किया, बड़े गोलियत को मार गिराया। मुझे वैसा ही बनाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि हे छोटे झुंड ना डर, क्योंकि तू परमेश्वर ਨੂੰ पसंद आया, प्रभु ਨੂੰ पसंद आया, क्योंकि वो तेनू राज देवेगा। आज मैं राज की गल करा मेरे प्रियो, आज मैं राज की बात करूं मेरे प्रियो, तो मैं इस धरती की राज की बात नहीं कर रहा, मैं स्वर्ग राज की बात कर रहा हूं। वो राज मुझे चाहिए, मैं उस राज का भूखा हूं। आज आप भी भूखे होना चाहिए, आज आपके अंदर भी वो हंग्री होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का दिलो धन्यवाद देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह महान है, सामर्थी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन को ध्यान से सुना करो और उसको पढ़ा करो। ये वचन ही हमारे ज़िंदगी में कार्य करेगा। मैं जो बोलता हूँ, बकबक करता हूँ, ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मेन और अहम जो कार्य है वो कौन है? पवित्र वचन, परमेश्वर का पवित्र वचन। यही वचन हमारे हृदय में जब आएगा तो क्या है, हमारी जिंदगी को क्या करेगा, वो तब्दील कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का पवित्र वचन आपके और आपके दिलों में वो छाए और वो प्रकाश लेकर आए और रोशनी को लेकर आए, लाइट लेकर आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की अनुग्रह आपके और आपके परिवारों पर बनी रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।